हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप मेरी पहले वाली वीडियो को प्यार दीजिएगा, स्किप करके मत देखिए। अगर स्किप करते हैं तो आपको समझ में आने वाला भी नहीं है, और सारी वीडियो स्किप करके देख लीजिए, पर जो ये वीडियो है उसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये मोस्टली आपके काम की चीज है। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है आपसे। तो इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्या किया कि जिससे मुझे अर्टिकेरिया पूरा खत्म हो गया। अब मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या खाया, क्या नियम रखा, क्या नहीं खाया, किस तरीके से मैंने इसको सब किया। तो चलिए ज्यादा फुटेज नहीं खाते हैं और मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि मुझे डॉक्टरों ने और क्या क्या बोला था कि किससे हो सकता है ये। तो ये हो सकता है पेट नहीं साफ होने से, या फिर रिसेंटली किसी का ब्लड चढ़ा हो उससे भी हो सकता है। पेट की प्रॉब्लम से हो सकता है, किसी चीज की एलर्जी से हो सकता है। ऐसे मतलब छोटे 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 से बहुत से कारण होते हैं कि जिससे ये हो सकता है। तो धूप और धूल का भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है बहुत। धूप और जो धूल मिट्टी है उससे बच के भी रहिएगा, क्योंकि धूल मिट्टी की एलर्जी तो मुझे पहले से ही थी, तो मुझे और भी फिर ज्यादा होता है। जैसे कोई साड़ी या सूट पहन लिया जिसमें लेस वर्क हो और वो यहाँ बॉडी से रिसेंटली ऐसे ऐसे नहीं टच हो रही है, तो मुझे वहां इचिंग होती थी। तो मुझे तो बहुत 6 महीने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और उससे फिर मुझे पीरियड्स में सब चीजों में मेरी मतलब पूरी टोटल जो हेल्थ है, मेरा 1 साल पूरा बीमारी में निकला है। पहले अपेंडिक्स हुआ, उसमें ब्लड चढ़ा, उसकी ब्लड की वजह से अर्टिकेरिया हुआ। अर्टिकेरिया 6 महीने तक चला, फिर उससे पेट में गिठान हो गई थी, वो गया। फिर सिम्टम्स बताए थे पीसीओडी के मुझे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं। अब नाउ आई एम क्लियर, तो अब मुझे कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आपको कि मैंने क्या किया। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि हमें क्या खाना है, क्योंकि क्या नहीं खाना है वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। मोस्टली हमें खटाई, एटलीस्ट टमाटर, किसी भी चीज का मतलब जो खट्टे फल है उसको नहीं खाना है। टमाटर, अंगूर, इस तरह का कुछ नहीं खाना। अगर आप फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो आप चीकू खा सकते हैं। केले भी नहीं खाइए, क्योंकि केले ठंडे होते हैं। चीकू खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ठंडे फ्रूट से नहीं खा सकते, पर मैंने पर्सनली केले नहीं खाए, क्योंकि केले से भी पता नहीं मुझे कुछ तो हो ही रहा था उस समय, अब मुझे याद नहीं है। हाँ, तो आप चीकू खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, और तरबूज खा सकते हैं। तो बस इस तरह के जो वाटर वाले फ्रूट्स होते हैं वो खा सकते हैं आप। पर हाँ, जिसमें थोड़ा सा भी खट्टापन हो, लाइक टमाटर भी, तो आप वो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि टमाटर से भी एलर्जी, उससे मैंने टमाटर खाया था, उससे भी मुझे एलर्जी हो गई। मतलब उससे भी मुझे जो इचिंग होती है वो आ रही थी। तो टमाटर से भी इचिंग आ सकती है। तो आप अपनी डाइट में से जो विटामिन सी की चीज है वो हटाई दीजिए। मतलब थोड़े दिन के लिए खट्टा मत खाइए, आप थोड़ा भी खट्टा मत खाइए। दूसरी बात, आप डीप फ्राई चीजें मत खाइए, बाहर का मत खाइए। डीप फ्राई, फिर जो दूध से अधिकतर जो चीजें हैं उस टाइप की, जैसे पनीर, चीज, मेयोनीज, सॉस, ये सब खाना बंद कर दीजिए। बाहर का कोई भी फास्ट फूड या जंक फूड नहीं खाइए। सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाइए। पर घर के खाने में भी आपको बहुत सारे नियम रखने होंगे। जैसे आपको क्या खाना है वो मैं बता दे रही हूँ। कद्दू खा सकते हैं, और अगर कोई गुजराती लोग वीडियो देख रहा है तो जो वेले पे चीजें होती है ना, वो आप खा सकते हैं। तो जो नॉन गुजराती है उनके लिए मैं बता देती हूँ, गुजराती वाले भी सुन लीजिए, क्योंकि मुझे भी इतना कुछ समझ आता नहीं था। कद्दू खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं, उसमें पत्ता गोभी और भिंडी इंक्लूड नहीं है। तुरई खा सकते हैं, लौकी, गिलकी, और जो इस तरह की जो सब्जियां होती है ना वो खा सकते हैं। और दाल में आप मूंग की दाल खा सकते हैं, मूंगर की दाल जो बिना छिलके वाली दाल होती है वो खा सकते हैं। बट आपको ज्यादा तेल वाला, ज्यादा मिर्ची वाला, ज्यादा मसाले वाला खाना इग्नोर करना है, वो भले घर का भी क्यों ना हो। पता है खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे थोड़ी नहीं, मुझे तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब्जियां हमें पसंद, नॉर्मली भी ऑलरेडी हमें ये सब्जियां पसंद नहीं आती, और उसमें फिर कम नमक मिर्ची मसाले हो, कम तेल हो, तो और भी पसंद नहीं आएगी। बट थोड़े दिन आप ट्राई करके देखिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। फिर थोड़े दिन के लिए हो सके तो चाय छोड़ दीजिए। मुझसे तो पर्सनली मैं बोल रही हूँ, मुझसे चाय नहीं छूटती है। मैं खाना छोड़ सकती हूँ एक बार, सुबह की जो चाय होती है मॉर्निंग की, वो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। बट हाँ, उसे हम थोड़ा लेट पी सकते हैं। जैसे हम सुबह 8 बजे उठे, हम 8:15 तक चाय पी लेते हैं, तो आप वो चाय 10 बजे पी लीजिए, या फिर आप जल्दी उठ जाइए, तो वो आपका टाइम कवर हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें आपको करना क्या है कि बस इन चीजों का खाने का नियम रखना है, और प्लस आपको ये ट्राई करना है कि आपका पेट अच्छे से साफ हो। अधिकतर जो बीमारियां होती है वो हमारे पेट से रिलेटेड होती है, और ये भी कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड ही है। पेट साफ होगा तो आपका मूड भी फ्रेश रहेगा, आपको कोई मतलब आंतों की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, अधिकतर प्रॉब्लम हमारे पेट साफ ना होने की वजह से होती है, तो ये प्रॉब्लम भी उसी से रिलेटेड ही है। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि आपका पेट अच्छे से साफ हो, क्लीन हो। और आप सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आपको अर्टिकेरिया है तो आप जब पेट साफ करने के आजकल चूर्ण नहीं बनते, कुछ, मैंने तो आयुर्वेदिक चूर्ण लिया था, मेरी जो डॉक्टर थी उनने दिया था, बट उसी की तरह आता है कायम चूर्ण ले लीजिए, या फिर घर पे जो चूर्ण बनता है कुछ 4-5 चीजों को मिला, त्रिफला, हाँ उस तरह का चूर्ण ले लीजिए। पर अब चूर्ण जो लो ना फ्रेंड्स, तो उसको शाम को लीजिएगा, और वो भी गर्म पानी से लीजिएगा, क्योंकि गर्म पानी से हम लेते हैं ना अगर, तो वो बहुत ही अच्छे से मतलब जो वर्क होता है उसका वो बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है पेट को।
और उसके बाद आपको सुबह उठ के भी गर्म पानी पीना है। आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, तो जो अमूल का घी आता है मैंने वो यूज किया था, उसको ले लीजिए आप। और काली मिर्च बारीक पीस के ले लीजिए, हाथ से ही करना है, ये ध्यान रखिएगा, मिक्सी में नहीं करना है। कोई लोग बूरा बोलते हैं, तो बूरा और कुछ नहीं लेना है। जो हमारी खड़ी मिश्री होती है जिसके इतने बड़े बड़े डल्ले जैसे आते हैं, छोटी वाली मिश्री नहीं, जो छोटी प्रसाद के लिए यूज होती है वो नहीं, जो बड़ी मिश्री आती है इतने बड़े बड़े उसके गांठ रहती है, वो लेना है। उसको बारीक 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 पीस लेना है। और गाय का शुद्ध देसी घी, अगर वो घी पिघला ना हो जमा हो तो आप उसको डबल बॉइलिंग मेथड आती है, जैसे गर्म पानी में वो बाउल रख दिया और उसमें वो घी पिघल गया, उस तरह से भी कर सकते हैं। या 5-6 सेकंड के लिए आप उसको गैस पे गर्म भी कर सकते हैं। तो बस मेल्ट घी हो जाए उसमें आप, तो काली मिर्च अगर आपने 3 चुटकी ली है तो उसमें करीबन 2 चुटकी या 2 चुटकी से थोड़ा बहुत ज्यादा आप जो मिश्री का बूरा बनाया हमने वो डाल दीजिए। उसके बाद 1.5 चम्मच समथिंग घी डाल दीजिए, 1.5 चम्मच 2 चम्मच घी, तो जितना खाएंगे आप उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि घी से पेट साफ होता है। तो बस इन तीनों चीजों को मिक्स करिए और स्टार्टिंग में आप इतना मिक्स करिए कि 2 चम्मच बन जाए, पूरा जो है ना घोल वो 2 चम्मच बन जाए, तो बस वो पी जाइए। मुझे पता भाता नहीं है, मुझे तो रिसेंटली वॉमिट भी हुई थी उसको, जैसे मैंने खाया फर्स्ट सेकंड डे तब मुझे अच्छा लगा, पर उसके बाद जो रूटीन था मेरा उसमें कभी कभी ऐसा हुआ, ये मैंने घी की चम्मच डाली, मुझे बैक मारा, तुरंत वॉमिट हुई। पर कोई बात नहीं, अगर वॉमिट हो आपको तो आप 2 से 3 मिनट बाद वापस उसको करिए, पर आपको ये करना है तभी आपका जो अर्टिक एरिया है वो फाइनल ही जाएगा। और ऐसा नहीं कि एक बार चली गया तो दूसरी हाँ बस हम फ्री हो गए, अब नहीं होगा वो, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है कि वो रिटर्न हो जाता है, क्योंकि ये तो हमारे शरीर में एलर्जीज वगैरह ये सब होता है, तो वो इचिंग की प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। बट 1 साल का एक्सपीरियंस है, अभी तक मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मैंने बस ये समथिंग 2 महीने समथिंग ट्राई किया, और उसके साथ ये खाने पीने में नियम भी रखा। बहुत टफ था मेरे लिए, बहुत टफ था करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम फिर बहुत बड़ी हो जाती है। और फिर बस इसी तरह से मेरा अर्टिक एरिया खत्म हो गया। और अर्टिक एरिया बहुत सारे रीजन बताते हैं लोग, उन जैसे कि मैंने आपको आगे वीडियो में बता ही दिया है। अगर आपको इसमें से कुछ रीजन है तो आप सबसे पहले ये ट्राई कीजिएगा कि आपका पेट साफ कैसे हो, क्लीन रखिए, सब जगह क्लीन रखिए। जैसे आप कपड़े अगर पहन रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर अर्टिक एरिया हुआ है तो आप एकदम जो रफ कपड़े होते हैं ना, मतलब जिसे हमें बस रफ का मतलब ये नहीं कि हार्ड हो एकदम, जो नहीं बहुत बार धुल चुके हो, सॉफ्ट हो चुके हो। लाइक टी शर्ट का फैब्रिक कैसा होता है आप लोगों को पता है, स्टिच वाला, और फिर कॉटन टाइप भी होता है, तो बस उस तरह के कपड़े पहनिएगा। पॉलिस्टर बिल्कुल मत पहनिएगा, क्योंकि पॉलिस्टर से बहुत पसीना आता है और उसकी वजह से तो बहुत जलन होती है, बहुत हद से ज्यादा। तो बस आपको इन्हीं टिप्स का ध्यान रखना है और आपका अर्टिक एरिया चुटकियों में ठीक हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 1-2 को और बताया, उनका भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि आपको मीटा, तो उन्होंने बोला हाँ। पर उन्होंने क्या किया कि 1 वीक या 2-3 दिन ले लिया, फिर थोड़ा आराम दिखा, बस बंद कर दिया, हो गया। फिर उनको रिसेंटली हुआ। पर अगर आपको ठीक हो भी जाता है, वैसे तो मुझे 2 दिन में फर्क पड़ना चालू हो गया था, ऐसा नहीं कि चले गया था। फर्क कैसा पड़ा, जहाँ इतने बड़े बड़े हो रहे थे वहां इतने हुए, इतने बड़े हो रहे थे वहां इतने बड़े हुए, फिर छोटे 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 छोटे, और फिर जब लास्ट में हो गया तो मुझे पता नहीं क्या, अगर जैसे हमने यहाँ खुजाया ऐसे, तो ये जो हमारे नेल्स के निशान है ना, वो ऐसे कैसे उभर के आने लगे, जैसे कुछ शेर पंजा मार देता है वैसा होने लगा। पर वो फाइनली ऐसा 1-2 महीने तक रहा, मुझे थोड़ा 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 थोड़ा, तो इसमें मुझे 6 से 7 महीने निकल गए थे इसी में, मेरे अर्टिक एरिया में। तो बस वो ऐसा डरने वाली बात नहीं कि इस तरह का ये मंडरा है, हम जैसा उसको मतलब जिस तरह से खुजाएंगे तो वैसा शेप ले लेता है। आप ऑनलाइन जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो बस इन टिप्स का ध्यान रखिए, अर्टिक एरिया हो जाएगा छू, और फिर भी नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। बाकी मेरा तो ये मानना है कि मैंने जिसको ये बताया है उनका अधिकतर लोगों का 3 से 4 लोगों का ठीक हो गया है, मेरा भी ठीक हो गया है। आप बाबा रामदेव की वीडियो भी देख सकते हैं, पर उस वीडियो में अधिकतर लोगों को समझ नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें, ये बुरा क्या होता है, ये क्या होता है। तो मुझे भी बुरा कुछ समझ में नहीं आया था, पर मैंने मन से ऐसे ही किया तो मेरा सच्ची में ठीक हो गया। तो और 1-2 लोगों पे भी ट्राई किया, क्योंकि उन लोगों को भी था, तो मैंने सोचा कुछ इतना सारा कुछ कर रहे हो तुम, एक छोटा सा ये भी करके ट्राई कर लो, शायद हो जाए, क्योंकि इससे कुछ नुकसान होने वाला तो है नहीं। अच्छा है, घी शरीर के लिए फायदा है, काली मिर्च हम सब्जियों में खाते हैं, मिश्री हम शरीर को ठंडाई प्रदान करती है, तो इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको अगर अर्टिक एरिया ठीक नहीं हुआ है तो ये साइड इफेक्ट करेगा, किसी भी चीज में ये साइड इफेक्ट नहीं करता है। तो बस अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स खास ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिसे हो ना भी, जिसे अर्टिक एरिया हो उसे भी शेयर कीजिए, जिसे ना हो उसको भी शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी अच्छी चीज होती है। ऐसी जो चीजें होती है पहले से हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जिसे नहीं पता होता है उसका फिर मेरे जैसा हाल होता है, फिर धीरे 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 इसमें
पता नहीं कितने प्रकार की बीमारियां आ जाती है, मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं। फिर जो हम खुजाते हैं ना, जहां जैसे अभी मेरी थाइस पे मुझे बहुत होता था, इतने बड़े बड़े होते थे, फिर वो मिलके एक इतना बड़ा बन जाता था। तो उस पर ऐसा नहीं कि हम खुजली रोक सकते, नहीं, उसकी खुजली रोक ही नहीं पाते थे। ऐसा 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 मैं दिन भर बस खुजाती रहती थी। जैसे ही शाम हुई मेरा काम चालू हो गया खुजाना। पहले शाम शाम को होता था, पहले रात को होता था, फिर शाम को, फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग होने लगा। फिर ऐसे करते 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 लास्ट में मुझे पूरे दिन, कभी कभी फेस पे सूजन आ जाता था, कभी ये जो होठ है ना उस पे सूजन आ जाता था, कभी ये नाक की ये जो वाला हिस्सा है ना यहाँ पे भी मुझे सूजन आया हुआ है। पर ये जब ज्यादा बढ़ जाता है ना तब स्वेलिंग होती है, यूं स्टार्टिंग में स्वेलिंग नहीं होती है। किसी किसी को फीवर आता है, मुझे अधिकतर फीवर तो नहीं आया, बट हाँ बॉडी में लुस्तपन, ऐसे इरिटेट, कोई बात करे तो उस पर चिढ़ जाना, तो इस तरह की मेंटली प्रॉब्लम भी होती थी। फिर इससे पीरियड्स पे भी असर पड़ा था मेरे, इससे पड़ा था या इसकी दवाई गोलियों से पड़ा था पता नहीं, पर हाँ मुझे पीरियड्स पे असर पड़ा था। और वो असर मुझे, पीरियड्स का जो असर था वो मुझे अभी 1-2 महीने तक भी देखने को मिला था। तो बस मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, कुछ तो हेल्प कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो बना पाऊँ। अब आपको नेक्स्ट वीडियो का चाहिए मैंने, क्योंकि एक साल में सारी जो चीजें होती हैं उसके एक्सपीरियंस कर लिए हैं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया है। जैसे अपेंडिक्स का, इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि मेरा अपेंडिक्स कैसा था और क्या रीजन से ऑपरेशन करवाना पड़ा है। तो बस आप आज के लिए बाय बाय। ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, तो प्लीज फ्रेंड्स, हम वैसे भी रील्स देखने में आधा घंटा 1 घंटा कर देते, तो ये वीडियो 10 से 15 मिनट की है, आप देख लीजिए, आपका ही फायदा है और फिर थोड़ा बहुत मेरा भी फायदा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी एक दूसरी भी चैनल मैंने अभी भी बनाई है, शादी के जंजाल, तो उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी, तो बस आप जाके वहां पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। बाय बाय।